हेलो एवरीवन। सीवीटी पीजी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 14 जनवरी है। तो फॉर्म आपको कैसे फिल करना है डिटेल में हम लोग आपको बताएंगे। एंड इसका एग्जाम कब होगा? तो मार्च में आपका एग्जाम होना है। हर बार सीवीटी पीजी का एग्जाम मार्च में ही होता है। 10 से लेके 30 मार्च के बीच में आपका एग्जाम होता है। तो नियर अराउंड आपके एग्जाम में 75 डेज का टाइम है। दिसंबर में 15 डेज है। जैन में टोटल 31 हो गया। फेब में 28 हो गया। मार्च में कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो आपने अगर बिल्कुल भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है या पहले से आपने कुछ सिलेबस कवर किया है तो नेक्स्ट 75 डेज में आपकी क्या स्टडी होनी चाहिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम आपको एक बार बता दें कि सीयूटी पीजी में देखिए, एमबीए के लिए बहुत अच्छे कॉलेज है नहीं। एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे कि कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं, उनमें प्लेसमेंट कैसा है, उनके लिए सेफ स्कोर क्या होगा, लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ थी। ये सब कुछ डिटेल में अपकमिंग 1 वीक में वीडियो आने वाली है, तो इसको आप देखिएगा। तो बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेज है नहीं। आप टॉप कॉलेज में एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो फिर आपको अच्छा स्कोर करना होगा, ठीक है ना। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है। ये कॉलेज है, इसमें एमबीए में प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, ये सीयूटी के लिए टॉप कॉलेज है। आप अगर दो तीन को छोड़ दें तो फिर अदर में प्लेसमेंट बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ठीक है ना। तो फिर आपको टारगेट रखना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आउट ऑफ 300, ठीक है। टारगेट करिए कि कम से कम 265 प्लस 270, ठीक है ना, इतना टारगेट करिए जिससे टिस मिल जाए आपको। फिर दूसरे नंबर पे डीएवी है। सबके बारे में जो है डिटेल में आपको बताएंगे। तो एक बार जो है ना हम लोग सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। देखिए, टोटल 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। -1 मार्क की निगेटिव मार्किंग होती है। अब टोटल जो है 4 सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वांट होगा, रीजनिंग होगा, डीआई होगा एंड लैंग्वेज होगा। लैंग्वेज में ऑप्शन है, आप अगर हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है ये हिंदी में आपको मिलेगा। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो जो लैंग्वेज का क्वेश्चन है ये इंग्लिश में आपको मिलेगा। अदर ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, इसके क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल शो होंगे, हिंदी में भी क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश में भी शो होंगे। कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है कि अगर हमें टिस में एडमिशन लेना है, डीएवी में एडमिशन लेना है, तो क्या अगर हम हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कोई सा भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सीयूटी पीजी का एग्जाम जो है एनटीए कंडक्ट कराती है, ठीक है ना। एंड ये एजेंसी बताती नहीं है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन लास्ट ईयर कौन से 21 क्वेश्चन आया था, लॉजिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आया था, डीआई से 12 क्वेश्चन थे एंड लैंग्वेज से 22 क्वेश्चन थे। तो हर बार जो है इतना ही क्वेश्चन होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन का जो है डिफरेंस रहता है, ठीक है। जैसे सपोज कि डीआई से 10 क्वेश्चन आ गए, हो सकता है कौन से 23 क्वेश्चन आ जाए। तो ये आपका जो है पैटर्न है। अब कुछ चीजें आपको समझ लेनी है। बिफोर प्रिपरेशन कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, टिस में जो है कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, जैसे एनालिटिक्स हो गया, लेबर स्टडीज हो गया। इनका जो पेपर कोड है ना ये COQP 12 है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट है, सोशल इंटरप्रेन्योरशिप है, इसका भी पेपर कोड क्या है? COQP 12 है। सबसे अच्छा प्लेसमेंट जो है एनालिटिक्स है, देन लेबर स्टडीज है। फिर आपका जो है BHU MBA एग्री बिजनेस है। फिर BHU FOC के थ्रू जो MBA है, DAV इंदौर, IMS, इन सभी में जो एडमिशन होना है ना ये COQP 12 के स्कोर से ही होना है। तो डिटेल हम लोग आपको बताएंगे। अब कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस का PDF होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट, एक कंपोजिशन की PDF आपके पास होनी चाहिए। देखिए, आप अगर कुछ भी पढ़ेंगे ना तो फिर आपका ऐसे ही 75 डेज निकल जाएगा। सपोज कीजिए आपने यूट्यूब पे कोई क्लासेस ओपन की, फिर आप रेंडमली कुछ भी देख रहे हैं, फिर लास्ट में आप देखेंगे कि 2 महीने निकल गए और फिर जब आप मॉक सॉल्व कर रहे हैं तो फिर क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। तो आप अगर सीरियस हैं, टिस एनालिटिक्स आपको चाहिए, ठीक है, तो एक स्ट्रेटजी के साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कंपोजिशन का क्या मतलब है? एक कंपोजिशन की PDF हम लोग आपको देंगे। इसमें कंप्लीट टॉपिक वाइज आपको वेटेज मालूम चलेगा। जैसे परसेंटेज है, 2024 में 3 क्वेश्चन आया था, 2025 में भी 3 क्वेश्चन आया था। वर्क एंड टाइम से 24 में 5 क्वेश्चन, 25 में 4 क्वेश्चन। ट्रेन प्रॉब्लम 2 क्वेश्चन आपका 24 में आया था, एक क्वेश्चन 25 में आया था।
प्रॉफिट लॉस 3 क्वेश्चन 24 में, 25 में 2 क्वेश्चन। तो आप देखेंगे कि ये जो लास्ट के टॉपिक है ना, ये सिलेबस में मेंशन नहीं है। एक डिटेल वीडियो हमने सिलेबस पे भी किया है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक शेयर करेंगे, आप उसको देखिएगा। एवरेज आपके सिलेबस में नहीं है COQP 12 में, बट 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 25 में कोई क्वेश्चन नहीं था। नंबर सिस्टम सिलेबस में आपके नहीं है, बट 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 25 में 2 क्वेश्चन आ गया। तो आउट ऑफ 75 क्वेश्चन केवल 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस पूछे जाते हैं, स्पेशली क्वांट में। जैसे हो सकता है इस बार रेशियो से क्वेश्चन पूछ ले। तो सबसे पहले जो सिलेबस में टॉपिक है ना, इसको आप कवर करिए, फिर हम लोग आपको 3-4 एक्स्ट्रा टॉपिक बताएंगे, फिर उसको कर लीजिएगा। तो ये कंपोजिशन की PDF आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, PYQ। CUT PG का एग्जाम जो है ये न्यू पैटर्न पे 2022 से हो रहा है, तो 22 से लेके 2025 तक का पेपर आपके पास होना चाहिए। तो ये सभी PYQ जो है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक CUT MBA का टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे मिल जाएगा, या सिंपली जो है डिस्क्रिप्शन में हमने एक फ़ोन नंबर शेयर किया है, व्हाट्सअप नंबर शेयर किया है, उस पर आप मेंशन कर दीजिएगा COQP 12 ऑल डिटेल। तो ये डिटेल सिलेबस, कंपोजिशन की PDF, PYQ, ये सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे ही भेज दिया जाएगा। तो इसका आप एक प्रिंट लेके रख लीजिए, स्पेशली सिलेबस का रख लीजिए प्रिंट, फिर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अब देखिए आपको तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है। तो आप में से 2 तरह के स्टूडेंट होंगे, एक जिन्होंने पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया होगा, और एक कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया होगा। तो डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। अगर आपने पूरा सिलेबस अपने कंप्लीट कर लिया है, यानी अराउंड 80 to 90% भी कवर कर लिया है, तो प्रैक्टिस के लिए एक NTA पैटर्न पे अभी कॉन्सेप्ट की ई बुक है, इसको आप ले सकते हैं। इसमें आपको टोटल 2500 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इनफ कंटेंट है ये। चैप्टर वाइज आपको क्वांट में 700 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे परसेंटेज है 90 क्वेश्चन आपको डिफरेंट वैरायटी के मिल जाएंगे विद डिटेल सोल्यूशन, इसको आप कर लीजिए। लॉजिकल रीजनिंग में 1200 प्लस क्वेश्चन चैप्टर वाइज। DI में टोटल 50 सेट। DI एक हम लोगों ने यूट्यूब पे कराई हुई है 50 सेट, उसको देखने के बाद आप ये 50 सेट सॉल्व कर लीजिए, टोटल 100 सेट आपका हो जाएगा। DI में पूरे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, 10 क्वेश्चन तो फिक्स है, ठीक है ना। 40 मार्क्स DI में आपका कंफर्म हो जाएगा, तो इसको आप देख लीजिए। लैंग्वेज में नियर अराउंड 700 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही। तो इनफ कंटेंट है, इसको लेके आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो 22 से लेके 25 का पैटर्न है ना, इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन डाले गए हैं। NTA जो है ना, हर बार आप अगर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के पेपर से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 4 to 5 क्वेश्चन जो थोड़े से न्यू पैटर्न के होते हैं। तो NTA जो जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसका हम लोगों ने पैटर्न देख के कुछ नए क्वेश्चन भी हम लोगों ने इसमें डाले हुए हैं, ठीक है ना। तो ई बुक में नियर अराउंड 3000 प्लस क्वेश्चन है, तो इसको लेके आप प्रैक्टिस करते रहिए, ये बाइलिंगुअल है। उसके बाद से आप देखिए CUT PG का एग्जाम जो है, ये स्पीड बेस्ड एग्जाम है। 75 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करने हैं। पहले इसी 75 क्वेश्चन के लिए सेम लेवल रहता था, 105 मिनट मिलता था, अभी इसको कम करके 90 मिनट में कर दिया गया। तो आपकी जितनी भी प्रिपरेशन है, सबसे पहले आप एक मॉक दे दीजिए। एक मार्क देने के बाद आप देखिए कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, स्पीड टाइम आपको कितना लग रहा है, ठीक है ना। फिर एनालिसिस करिए, फिर रिवीजन करिए 4 to 5 डेज, फिर सेकेंड मार्क दीजिए। तो टोटल आप देखेंगे 30 मार्क में पूरा कोर्स आपका रिवाइज हो जाएगा। टोटल नियर अराउंड 90 सेक्शनल है, पहले 70 था, अभी ये 90 हो गया है। आपके एग्जाम तक इंक्रीज होकर नियर अराउंड ये 115 तक पहुंच जाएगा सेक्शनल। 30 मार्क तो है ही, फुल लेंथ भी 30 की जगह अब ये इंक्रीज होकर 32 जा रहा है। तो इतना इनफ कंटेंट है, सभी मॉक जो है NTA पैटर्न पे हैं। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है ना कि सिलेबस को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा है, जैसे अभी आपने देखा है परसेंटेज 3 क्वेश्चन आया था ना 2025 में, मॉक में सभी मॉक में परसेंटेज के 3 क्वेश्चन मिलेंगे। 30 क्वेश्चन, 30 मॉक है ना, सभी में 3 क्वेश्चन परसेंटेज के। 90 क्वेश्चन आप सोचिए, 90 क्वेश्चन ई बुक में है, 90 क्वेश्चन, ठीक है ना, अलग पैटर्न पे मॉक में है। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक से आप देखेंगे 200-250 प्लस क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में जा रहे हैं, तो नया तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो इनफ है, सभी मॉक में डिटेल सॉल्यूशन भी है। मॉक आपको कैसे मिलेगा दिखाते हैं आपको। देखिए मॉक जो है ये बाइलिंगुअल है, ये इंग्लिश और हिंदी जो लिखा है इसका क्या मतलब है।
यहाँ पे अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो जो लैंग्वेज का क्वेश्चन है ये इंग्लिश में आपको मिलेगा। एंड जो अदर सब्जेक्ट है जैसे रीजनिंग है, डीआई है, क्वांट है, ये बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपको शो होंगे, हिंदी में भी शो होंगे, इंग्लिश में भी शो होंगे। तो हम लोगों ने इंग्लिश भी दिया है, हिंदी भी दिया है, आप कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो टोटल 30 की जगह यहाँ पे हम लोगों ने 60 मार्क दिया हुआ है। ये 60 का क्या मतलब हुआ, ठीक है ना? दो पेपर है। अगर आपको लगता है कि आप चेक करना चाहते हैं कि आपका लैंग्वेज इंग्लिश अच्छा जा रहा है या हिंदी जा रहा है, तो आप दे सकते हैं। पर्टिकुलर मार्क में 75 क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के जो 22 क्वेश्चन होंगे, आप अगर इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे। अदर सभी क्वेश्चन जो है क्वांट है, रीजनिंग है, एनडीआई है, ये बाइलिंगुअल से होगा। हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो स्टार्टिंग के 22 क्वेश्चन हिंदी होंगे। उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन होंगे क्वांट है, रीजनिंग है, टीआई है, ये बाइलिंगुअल से होगा। पेपर आपका मिक्स पैटर्न में होता है, सेक्शन वाइज नहीं होता। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि 30 क्वेश्चन क्वांट के हैं, 25 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के हैं, सीक्वेंस में नहीं होता, पूरा मिक्स पेपर रहता है। लास्ट ईयर हम लोगों ने क्या किया था कि नियर अराउंड 20 से 25 मार्क हम लोगों ने सेक्शन वाइज दिया था, और नियर अराउंड 7 to 8 मार्क हम लोगों ने मिक्स भी दिया था। ठीक है, जिससे दोनों तरह की प्रैक्टिस आपकी हो जाए। इस बार जो है सब कुछ हम लोगों ने मिक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे आपका पेपर रहता है। इसके बाद जो है सेक्शनल में देखिए, ये तो पूरा फुल मार्क हो गया। हिंदी में सेक्शनल आपके टोटल 15 मार्क है, सभी में रिटर्न सॉल्यूशन मिलेंगे। अब ये जो सेक्शनल मार्क है, 10 मार्क में आपको रिटर्न सॉल्यूशन मिलेगा। 5 मार्क जो होंगे इसमें वीडियो सॉल्यूशन होंगे। इंग्लिश में भी सेम, टोटल 25 सेक्शनल है, 20 में रिटर्न सॉल्यूशन। ये जो कमिंग सून लिखा है ना, इसका टेस्ट अभी अपडेट होगा और इसमें वीडियो सॉल्यूशन होंगे। रीजनिंग में भी नियर अराउंड 25 सेक्शनल है, 20 में रिटर्न सॉल्यूशन, 5 में वीडियो सॉल्यूशन। क्वांट में टोटल 25 सेक्शनल है, 10 में जो है वीडियो सॉल्यूशन होंगे, 15 में रिटर्न सॉल्यूशन है। ठीक है ना, डीआई है, डीआई में टोटल 15, सभी 15 में आई थिंक वीडियो सॉल्यूशन है। ठीक है ना, स्टार्टिंग 10 के जो है इसमें आई थिंक रिटर्न या वीडियो है, लास्ट के 5 में तो वीडियो रहेंगे ही। तो टोटल जो है नियर अराउंड 115 आपको सेक्शनल मिल जाएगा। सबसे अधिक एनटीए पैटर्न पे सबसे बेहतरीन मौका आपके पास अवेलेबल है। ठीक है ना, इसको देना स्टार्ट करिए। डेली बेसिस पे कम से कम 2 से 3 सेक्शनल दे दीजिए। ठीक है, पूरा रिवाइज करते रहिए, 4 to 5 डेज पे एक एक फुल लेंथ देते रहिए, तो पूरा आपका स्पीड जो है मेंटेन हो जाएगा। तो ये पूरा हमने आपको मॉक के बारे में बता दिया है। ई बुक एंड मॉक के लिए आप एनरोलमेंट अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से कर सकते हैं। एंड जो ई बुक की प्राइस है, ये आप अगर कंबाइन लेते हैं तो 399 की है। सब्जेक्ट वाइज भी आप ले सकते हैं, जैसे क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग 149 की है इंडिविजुअल, डीआई 99, एंड लैंग्वेज भी 99 की है। इसी तरीके से टेस्ट सीरीज में भी जो है टोटल 4 वेरिएंट बने हुए हैं। ठीक है, आप एक बार वेबसाइट या ऐप पे जाइएगा। एक सेट है जिसमें 30 फुल मार्क है एंड टोटल जो है 100 सेक्शनल है। ठीक है, दूसरा पैक है उसमें 20 फुल है एंड टोटल 100 सेक्शनल है। तीसरे में आई थिंक 12 फुल मार्क है। तो डिफरेंट पैक बने हुए हैं, आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो आप इनरोल कर सकते हैं। तो ये तो उनके लिए हो गया जिन्होंने सिलेबस 80 to 90% कंप्लीट किया हुआ है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, ई बुक से एंड मॉक भी लगाते रहिए, आराम से आपका कवर हो जाएगा सब कुछ। एक शॉर्ट में आपको हम बता देते हैं कि कट ऑफ क्या रहती है। टिस एनालिटिक्स में जनरल कैटेगरी के लिए अगर 260 प्लस है तो ये सेफ स्कोर है। डीएवी इंदौर आईएमएस, आप अगर मार्केटिंग एचआर फाइनेंस लेते हैं तो आपको टारगेट करना है कम से कम 235 का स्कोर करना है आपको। क्योंकि डीएवी इंदौर में क्या होता है, अगर आप इंदौर के स्टूडेंट नहीं है, एमपी के स्टूडेंट नहीं है, इंदौर नहीं एमपी के स्टूडेंट आप अगर नहीं है, तो फिर आप जनरल काउंट होंगे। यूपी से हैं आप, बिहार से हैं आप, अगर एससी कैटेगरी भी है ना, तो आप डीएवी में क्या काउंट होंगे, जनरल काउंट होंगे। तो आपको कम से कम 235 का स्कोर करना है। एडवांटेज किसको मिलेगा डीएवी में, जो एमपी के स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पे आपके अगर 190 आ जा रहे हैं, 200 आ जा रहे हैं, तो फिर आप आईएमएस में स्कोर कर सकते हैं, आईएमएस में आपको एडमिशन मिल सकता है। इसी तरीके से बीएचयू है, एमबीए एबीएम, यहाँ पे भी आपको 220 से 240 का टारगेट करके चलना है। डिटेल हम लोग वीडियो बनाएंगे, एक शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं कि अगर आपके मॉक में इतने स्कोर आ रहे हैं इट मीन्स सब कुछ अच्छा चल रहा है। नहीं तो फिर आपको एक बार देखना है कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। एंड अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है, पूरा जीरो से आपको स्टार्ट करना है, तो आप सीयूटी एमबीए पेपर कोड सीओक्यूपी 12 के लिए अभी कॉन्सेप्ट की क्लासेस ले सकते हैं। एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ एक सीक्वेंस मैनर में मिल जाएगा, एनटीए पैटर्न पे। आपको केवल पढ़ना है,
किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच होगा। पूरी बेसिक क्लासेस अवेलेबल हैं बाइलिंगुअल, नियर अराउंड 200 प्लस क्लासेस हैं। चैप्टर वाइज आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसके वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। अभी हमने आपको जो ई बुक दिखाया ये आपको मिलेगा। पीवाईक्यू आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज वीडियो सॉल्यूशन के साथ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन क्लासेस। होता क्या है, जो क्वांट में नियर अराउंड 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, डीआई में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल 30 क्वेश्चन है। इन 30 में नियर अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो पेन फ्री होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आप उसको 50 to 60 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन 50-60 सेकेंड में सॉल्व हो जाते हैं। ट्रिक होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन क्लासेस बहुत ज़्यादा जो है ये हेल्पफुल है। ये आपको मिलेगा। स्टडी प्लानर आपको मिलेगा कि कैसे आप सारी क्लासेस को एक सीक्वेंस में करें, किस टॉपिक को पहले करें जिनका वेटेज अधिक है। आपको करना क्या है, मैक्सिमम कोशिश करिए कि 35 डेज में पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए, 35 से 40 डेज में। तो लास्ट का जो 25 से 30 डेज होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम मांग लीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा है नहीं। आप देख रहे हैं आपको कितना स्कोर करना है, आउट ऑफ 300 260 प्लस स्कोर करना है। ये बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है, अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है तो डेली मिनिमम 6 to 7 आवर तो आपको देना होगा। ठीक है ना। मॉक हमने आपको बताया 30 फुल एंड नियर अराउंड 100 सेक्शनल आपको मिल जाएंगे। एडिशनल आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, एक डाउट ग्रुप मिलेगा। सभी टीचर स्टूडेंट यहाँ ऐड होते हैं, कोई डाउट हो आप उनसे पूछ सकते हैं। जीडीपीआई की क्लासेस मिलेंगी, काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा आपको। बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलत कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है ना, हमने आपको बताया ना सीयूटी एमबीए में बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेज है नहीं, मैक्सिमम 3 से 4 कॉलेज। एक वीडियो हम बनाएंगे, हर बार हम एक वीडियो अपडेट करते हैं सीयूटी एमबीए। आप चाहें तो पुरानी वीडियो देख सकते हैं, वाई एंड वाई नॉट। ठीक है ना, क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए। तो यूट्यूब पे भी ये चीज़ें आती हैं, आप पर्सनली ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। एंड कॉलिंग सपोर्ट भी आपके पास अवेलेबल होगा। मॉक में आपके स्कोर कम आ रहे हैं, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका वीक जा रहा है, आप टीचर से पर्सनली बात कर सकते हैं। ठीक है ना, कि हमें और क्या करना चाहिए। तो ये सारे फीचर आपको मिल जाएंगे। डेली बेसिस पे आपको केवल पढ़ना है, सारे कंटेंट आपको एक जगह मिल रहे हैं। फीस भी बहुत ही अफोर्डेबल है। तो इनरोलमेंट आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो एक डिटेल हमने आपको स्टडी बता दी है कि अगर आपने पहले से नियर अराउंड 60 70 80% भी कवर कर लिया है सिलेबस, देन मॉक एंड ई बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। जो टॉपिक आपका वीक है, हम लोग अभी कॉन्सेप्ट की तरफ से भी प्रैक्टिस क्लास आएगी तो आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। लेकिन आपने अगर कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, जीरो से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है ना, तो फिर आप क्लासेस ले सकते हैं। एंड क्लासेस लेने के बाद भी आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम 30 से 35 डेज में आप सब कुछ कवर करिए। लास्ट के 20 से 25 डेज में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना। तो पूरा डिटेल हमने आपको बता दिया। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है सी यू टी एम बी ए से रिलेटेड देनी है, जैसे फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं, उनके लिए सेफ स्कोर क्या होगा। तो ये सारी वीडियो जो है यूट्यूब पे आती रहेंगी। एक बार आप उसको 2x की स्पीड से आप उसको देख लिया करिए, कम टाइम में ही आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। ठीक है ना। एंड टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन किए रहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होंगे ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे शेयर कर देंगे, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है ना। ओके देन, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।